हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रोहित कटारिया। ठीक है। आज हम क्लास 10th का जो एसिड एंड बेस जो सेकंड चैप्टर हमारा उसके इंडेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे सब क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि जो एन सी आर टी एंड एक्सरसाइज ये सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। हम प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम एन सी आर टी एग्जाम्पलर भी कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा सॉरी, ये फर्स्ट नहीं है, ये जब पार्ट वन है उसके बाद के लिए बाद का फर्स्ट है, जो पार्ट सेकंड है उसका फर्स्ट है। ये पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। चलो करते हैं। वाई डज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या कह रहा है? एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर तो आएगा ही आएगा, और इसमें एसिड है, वाटर और एसिड है। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करवा रहा है? ये सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। देखो पहले हम यहाँ पे वाटर लेते हैं, वाटर है ये हमारा। ठीक है। तो ये इसमें क्या है? एसिड को हम पोर कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं। एसिड डाल दिया कोई भी, या मान लो HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। इसके अंदर डाल दिया, मतलब डाइल्यूट हो गया, एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। तो बाद में यहाँ पे वाटर में जाते ही ये डीएसोसिएट हो गया, यानी आयनाइज हो गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है। यहाँ पे इसका काम बनेगा। देखो ये जो आयनाइज हुआ है, जब इसमें रोड यानी कैथोड और एनोड रखते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रखते हैं, तो इसमें क्या होगा? जैसे इसमें ये है दोनों, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों है, आयनाइज हो गया HCl। तो जो H पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाएगा, और Cl नेगेटिव वो पॉजिटिव के पास जाएगा, और ये कंडक्ट करवा देंगे, हेल्प करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में। क्लियर? ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो वो आयनाइज हो गया और आयन की फॉर्म में हो गया। तो आयन क्या करेंगे? जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट नॉट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा देना, मतलब। ठीक है। उसमें क्या करें? वाई इज इट नॉट रिकमेंडेड, ये क्यों नहीं रिकमेंड किया जाता कि जो एसिड है उसे एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। अच्छा, इस रिकमेंडेड यहाँ पे ये नोट नहीं आएगा। यहाँ पे वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब जो एसिड है उसे वाटर के अंदर डालें। ये वाटर है, इसके अंदर एसिड को डालें, ये कहा जाता है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस बनेगा। और एक ये क्यों नहीं कहा जाता कि जो एसिड है उसके अंदर पानी ऐड करें? देखो देखो सबके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, भाई भाई एक ही तो बात है, यानी पैर पे कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारो, एक ही बात है। लेकिन एसिड और वाटर के अंदर केस में ऐसा नहीं है। जब वाटर के अंदर एसिड को डाल रहे हैं, और ये फर्स्ट केस है हमारा, जो एसिड के अंदर वाटर को डाल रहे हैं, वाटर के अंदर एसिड या फिर एसिड के अंदर वाटर। तो पहले इस केस को देखते हैं। जब इसके अंदर वाटर को डालेंगे तो ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में होता है क्योंकि बीकर के अंदर ज़्यादा मात्रा में, तो ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डलेगा। तो इससे क्या होगा? स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डलेगा तो जो एसिड है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होगी तो वाटर कम है और एसिड ज़्यादा है, यानी एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा, और वो बहुत सारा हार्श एक्शन होगा ये, मतलब कि इससे उछल के बाहर भी आ सकता है ये एसिड। हाँ, ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि देखो फिर से देखो, अगर वाटर को एसिड के अंदर डाल रहे हैं तो वाटर की अमाउंट कम है और एसिड की ज़्यादा है, तो एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा और ये उछल के बाहर आ जाएगा। अब देखो इस केस में देखते हैं, इसमें क्या हमारा वाटर के अंदर एसिड को डिसॉल्व करें, यानी जो वाटर है वो
ज़्यादा मात्रा में और एसिड है थोड़ी सी कम मात्रा में डाल रहे हैं। ठीक है, आराम आराम से एक एक ड्रॉप वाइज करते हैं इसे। ठीक है, तो जब एसिड को इसके अंदर डाल रहे हैं तो डिसोसिएट होगा, एक्सोथर्मिक भी होगी, लेकिन हीट निकलेगी, वो जो ये वाटर है ना ज़्यादा अमाउंट में, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा इसे। फिर से देखिए, ये जो इसके देखो एसिड को वाटर में डाले तो डिसोसिएट होगा, एक्सोथर्मिक भी होगी, लेकिन जो वाटर है उसे वो वाटर इसे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है, तो इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो डिसोसिएट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। हाइड्रोक्सिलाइन क्या होता है पहले देखिए, हाइड्रोक्सिलाइन ON होता है, OH नेगेटिव है, अफेक्ट करता है व्हेन एक्सेस ऑफ बेस, यानी बेस को ऐड कर रहे हैं, इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। देखो भैया जी, ये भी बेस है ये, है ना, बेस है, और ये भी बेस है, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पूछिए। तो सबसे पहले देखो, बेस भाई, तो बेस को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, ये भी बेस, तो दोनों ही OH आयन रिलीज करेंगे, और इसे OH आयन की ही पूछी गई है यहाँ पे कंसंट्रेशन की अफेक्ट क्या करेगा। तो ये हम कह देंगे कि जो OH नेगेटिव आयन है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अफेक्ट करेगा, मतलब जितना ज़्यादा हम बेस को मिलाएंगे NaOH में, यानी बेस और बेस को मिला दे, बेस है हमारे पास, बेस को वाटर में डालते जा रहे हैं, तो OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, यही था। आगे देख लीजिए, यू हैव टू सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है, देखो दो सोल्यूशन आपके पास, A और B। चलो, A और B है, इसकी जो pH है, pH ऑफ सॉल्यूशन A, इसकी pH 6 और B की pH 8। ठीक है, विच सॉल्यूशन डज हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें बतानी भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी है, तो इसमें देखो चलो, pH स्केल किस को याद है, आसान है, 0 से मैं मोटा लिख रहा हूँ, मतलब 14 तक जो है ना, ये होता है, ये हमारा एसिडिक होता है, और ये हमारा बेसिक। क्यों भैया जी, देखो अब डाउट किस pH में डाउट कहाँ रहता है, देखो pH का जो फुल फॉर्म लिखें तो उसका होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना कम pH। क्यों भैया जी, आप कह रहे हो पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन जब इसका फॉर्मूला, जब pH निकालने का फॉर्मूला है उसके आगे माइनस होता है, और माइनस देखो बताओ, -14 और -1 में से कौन सा बड़ा है, 1? नो, 14 छोटा है, 14 हमारा छोटा है और 1 बड़ा है। ठीक है, हाँ, जो 1 है वो बड़ा है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लग गया है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। देखो pH की जो वैल्यू होती है, एसिडिक सॉल्यूशन इज डायरेक्ट, एसिडिक सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH की pH वैल्यू। ठीक है, मतलब जितना एसिडिक होगा उतनी कम pH होगा। ठीक है, अब जो इसमें ज़्यादा एसिडिक है उसका कम pH होगा। बताओ, इसका कम pH किस में है, कम pH किसका है, 6 का, तो ये एसिडिक हो गया। ठीक है, और 8 वाला है ये, सॉरी 8 है जिसका pH, यानी जो pH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेसिक के, तो ये बेसिक है, जिसका ज़्यादा, जितनी pH वैल्यू ज़्यादा वो बेसिक ज़्यादा, जितनी pH वैल्यू कम वो उतना एसिडिक। ठीक है, बेसिक कम और एसिडिक ज़्यादा, मतलब कम pH एसिडिक ज़्यादा, pH ज़्यादा
बेस भी ज़्यादा, पीएच कम, बेस कम, बेसिक कम। ठीक है, यही होता है, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन होता है, उसी से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो जो 8 है, यानी जिसकी संख्या बड़ी है, यानी जिसकी वैल्यू बड़ी है, वो बी मतलब बेसिक है, और जिसकी जो 8 6 है, जो इसका पीएच, वो एसिडिक करेक्टर दिखाएगा। ठीक है, आया समझ? अगर नहीं आया तो दोबारा से पीछे जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोबारा समझाऊँ। देखो देखो इसमें क्या है, एसिडिक और बेसिक, मतलब जिसका जितना ज़्यादा एसिड, जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू उतना बेसिक होगा, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना बेसिक। देखो यहाँ पे चलते हैं नीचे एक बार, एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। हाँ देखो देखो, जितना ज़्यादा एसिडिक उतना कम पीएच, जितना कम एसिडिक उतना ज़्यादा पीएच। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इसमें देखो बेसिक, जितना ज़्यादा बेसिक उतना ज़्यादा पीएच, जितना कम बेसिक उतना ही कम पीएच। ठीक है, चलो अब इसमें क्या बताया था हमारे पास, एक वैल्यू 8 थी और एक 6 थी। जो हमारा 6 था वो ए है और 8 था वो बी था। तो 6 हमारी क्या है, कम वैल्यू है, तो वो एसिडिक हो जाएगा। 8 है बड़ी वैल्यू, तो वो बेसिक हो जाएगा। आया क्लियर? हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट अफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन? बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन है, तो वो एसिडिक नेचर है, सॉरी एसिडिक नेचर को कैसे अफेक्ट कर रहा है? भैया जी हमने पढ़ा है H पॉजिटिव आयन तो कौन रिलीज करता है वाटर के अंदर, एक्स सॉल्यूशन के अंदर एसिड करता है। तो यानी एसिडिक नेचर पे इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर है उतने ही ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे क्लियर हो गया, दोबारा समझा रहा हूँ। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है उतना ही एसिडिक है। ठीक है, यही अफेक्ट करता है। तो हमारा ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 की वीडियो आगे भी आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आगे वाली वीडियोस को के लिए। बैक टू स्कूल चैनल का नाम है, तो माई सर रोहित कटारिया है, आपने शुरू में सुन लिया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।